हेलो बच्चों, आज हम डिस्कस करने वाले हैं रामानुजन पैराडॉक्स। और रामानुजन पैराडॉक्स क्या कहता है, अगर हम सभी नेचुरल नंबर्स मतलब इनफाइनाइट नंबर ऑफ नेचुरल नंबर्स इनका सम करते हैं तो वो सम कितना आता है? वो सम आता है बच्चों -1/12। अब ये कैसा पॉसिबल है? अगर हम पॉजिटिव नंबर का सम कर रहे हैं तो सम क्या आना चाहिए? सम आपका पॉजिटिव आना चाहिए, लेकिन ये आता है -1/12। इसलिए इसे कहा गया है रामानुजन पैराडॉक्स। पैराडॉक्स मतलब डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड। इस बात पे हमें यकीन ही नहीं हो पा रहा है कि भाई पॉजिटिव नंबर से अगर हम सम करते हैं तो वो सम नेगेटिव कैसे आ सकता है। तो चलो देखते हैं बच्चों, इसे हम लोग 1 बाय 1 प्रूव करने की कोशिश करते हैं। तो चलो देखते हैं हम लोग क्या करेंगे। हम लोग पहले एक सम ले लेते हैं S1, उसका नाम हमने क्या दिया? S1। और ये क्या है? S1 1 -1 +1 -1 +1। इस तरीके से हमने एक सम लिया। और अगर हम आगे चले तो 1 माइनस, अब यहां से हमने क्या कर दिया? माइनस कॉमन निकाल लिया। तो क्या मिलेगा? 1 -1 +1 माइनस एंड सो ऑन। क्लियर? और हम गौर से देखें तो ये क्या है बच्चों? क्या ये हमारा S1 ही है? हाँ, ये हमारा S1 ही है। यस, तो क्या मिलेगा? 1 -S1। तो S1 कितना हो गया बच्चों? 1 -S1। अगर S1 इधर आ गया तो ये कितना मिला? ये हो गया 2S1 = 1। तो S1 का वैल्यू क्या आ गया बच्चों? S1 का वैल्यू आ गया 1/2। यस, क्लियर? तो इसे हमने कॉल कर दिया इक्वेशन नंबर 1। ओके, हम और एक सम लेते हैं। एक सम, दूसरा सम हम लेते हैं S2। ये सम कैसा है? 1 -2 +3 -4 एंड सो ऑन। ऐसा S2 सम ले लिया। यही सम हम लोग इसके नीचे लिख देते हैं S2 = लेकिन इस बात का हम लोग ध्यान रखते हैं कि एक टर्म स्वैप करके लिखते हैं, मतलब 1 की जगह 1 नहीं आएगा, यहां हम लोग 1 लिखेंगे। यहां -2 +3 माइनस एंड सो ऑन। तो यहां पर जो है, यहां पे कुछ भी नहीं है। ओके, अब हम लोग क्या करते हैं? इसका हम लोग कर लेते हैं सम। इसका हम लोग क्या करते हैं बच्चों? इसका हम कर लेते हैं सम। यस, अगर हमने इसका सम किया तो S2 + S2 कितना हो जाएगा? S2 + S2 हो जाएगा आपका 2S2। ओके, ये 1 आ गया। -2 +1 कितना मिला? -1। 3 -2 -1 +1 -4 +3 -1 प्लस एंड सो ऑन। अगर हम ध्यान से देखें तो क्या ये हमारा S1 ही है? हाँ, ये हमारा S1 ही है। तो क्या लिखोगे फिर हम लोग यहाँ पर? हम लिखेंगे 2S2 = S1। ओके, अगर हमने इसे इस तरीके से लिखा तो क्या मिलेगा? S2 का वैल्यू, S2 कितना आएगा बच्चों? S2 आ जाएगा आपका, S2 = कितना आएगा? S1/2। S1 कितना है? तो 2S2, S1 है आपका 1/2। देयरफॉर S2 का वैल्यू क्या आ गया? S2 का वैल्यू आ गया आपका 1/4। तो इसे हमने क्या ले दिया? इसे हमने दे दिया इक्वेशन नंबर 2। अब जो हमारा रिक्वायर्ड सम है, जिस सम के बारे में हमें बात करनी है, उसको हमने नाम क्या दे दिया? उसे हमने नाम दे दिया S। तो यहां पर हमारा S क्या है? लेट यस क्या है बच्चों? हमारा 1 +2 +3 +4 एंड सो ऑन। ये हमारा S है। और हमारा S2 कितना है? S2 है हमारा 1 -2 +3 -4 एंड सो ऑन। अब हम क्या करेंगे? हम इन दो सम का क्या करेंगे? सम करेंगे। क्या करेंगे? हम इन दो सम का सम नहीं करेंगे, हम इन दो सम का क्या करेंगे बच्चों? हम इन दो सम का क्या करेंगे? सब्ट्रैक्शन। क्या करेंगे? सब्ट्रैक्शन करेंगे। तो क्या होगा? ये हो जाएगा S -S2। 1 में से 1 गया 0, +2 है, प्लस का क्या हो जाएगा? माइनस। तो ये +4, 3 - 3 0, 4 + 4 क्या हो जाएगा? 8। तो नेक्स्ट नंबर क्या मिलेगा हमको? 12 मिलेगा। इस तरीके से आएगा। ओके, हाँ। अब S -S2, अगर हमने यहां से 4 कॉमन निकाल लिया तो ये कितना आ गया? 1 +2 +3 एंड सो ऑन। और अगर हम गौर करें तो क्या ये हमारा ऐसी है? यस, ये हमारा ऐसी है। तो क्या मिलेगा बच्चों? S क्या हो जाएगा? S -S2 4 टाइम्स S। यस, इधर आ गया, ये मिला -3S = S2। देयरफॉर -3S। और S2 कितना है बच्चों? S2 है आपका 1/4। क्लियर? तो देयरफॉर हमारा S कितना मिला? हमारा S आ गया -1/12। हमारा S कितना आ गया? -1/12। ये जो सम था ये -1/12 आता है। तो रामानुजन पैराडॉक्स ये कहता है कि अगर हम सभी नेचुरल नंबर का, इनफाइनाइट नेचुरल नंबर का सम करते हैं तो उसका सम क्या आना चाहिए? उनका सम नेगेटिव आना चाहिए। ये
समझने के लिए, अंडरस्टैंडिंग के लिए काफी डिफिकल्ट है, इसलिए इसे पैराडॉक्स कहा गया है। और ये जो हमने प्रूव किया है, ये प्रूफ पूरे तरीके से सही है, इसमें कहीं भी कुछ गलती नहीं है। ओके बच्चों, तो इसलिए इस स्टेटमेंट को कहते हैं हम लोग रामानुजन पैराडॉक्स। तो ऐसी वीडियोस के लिए इस चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और अगर वीडियो अच्छा लगा तो इसे शेयर भी करिए। थैंक यू बच्चों।